भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ये की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई से निवेदन है, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज पहला अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियां। इस समय संपूर्ण युवा वर्ग आध्यात्मिक जगत के धर्माचार्यों और साधु संतों से प्राय निराश हो चुका है। इस जगत के सभी धर्मों के धर्माचार्य मात्र अतीत के गुणगान करके ही धर्म की इतिश्री कर रहे हैं। धार्मिक जगत का अधिक पतन धार्मिक जगत का अधिक पतन तो उस समय से प्रारंभ हुआ जब से भौतिक विज्ञान में तेज गति से तरक्की प्रारंभ हुई। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आध्यात्मिक जगत के आचार्यों ने अपने और भौतिक विज्ञान के आचार्यों के बीच में विश्व स्तर पर एक काल्पनिक लक्ष्मण रेखा खींच दी। अपने को आस्तिक और भौतिक विज्ञान के सच्चे लोगों को नास्तिक की संज्ञा देकर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का असफल प्रयास ज्यों-ज्यों तेज, धर्म पर से लोगों की आस्था कम होती ही चली गई। क्योंकि भौतिक विज्ञान प्रत्यक्ष परिणाम देता है, इसलिए विश्व के लोग उसकी तरफ तेजी से आकर्षित होने लगे। आज के युवा वर्ग की प्राय यही धारणा है कि डरपोक और कमजोर लोग ही ईश्वर रूपी काल्पनिक शक्ति का सहारा लेने का असफल प्रयास करते हैं। पश्चिमी देशों के लोगों में तो यह धारणा अत्यधिक है। इस प्रकार
अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच की खाई निरंतर चौड़ी ही होती चली गई, जबकि अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक है। इस असंतुलन के कारण ही संसार में अशांति व्याप्त है। जब तक अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान का संचालन अपने अधीन नहीं कर लेता, विश्व में शांति असंभव है। संसार के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले ईसाई और मुसलमान धर्म के लोग पैगंबरों द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, परंतु हमारा दर्शन तो अवतारवाद का जनक है और इस पवित्र भूमि पर हर युग में अवतार प्रकट होते आए हैं। हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 4 विसर्ग 7। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। हमारा धर्म तो उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की ही नहीं, तद्रूप बनने की बात कहता है। इस संबंध में स्वामी श्री विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए अमेरिका में कहा था, विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला कि अनुभूति की यह महती शक्तिमय वाणी भारत के आध्यात्मिक गगन मंडल आविर्भूत हुई है। यह मात्र हमारा वैदिक धर्म है जो बारंबार कहता है, ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, अभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता। क्या आज हम हमारे धर्म की उपरोक्त व्याख्या को सत्य प्रमाणित करने में समर्थ हैं? स्वामी जी भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने उपयुक्त बात निरर्थक नहीं कही थी। इस सदी के अंत से पहले भारत विश्व को धर्म की परिभाषा समझा देगा। इस समय प्राय सभी धर्मों के धर्माचार्य मात्र अपने ही धर्म को सर्वोपरि मानकर केवल धन बल के सहारे अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरे धर्म के धार्मिक ग्रंथों को मात्र इसीलिए पढ़ते हैं कि उनकी आलोचना किस प्रकार की जा सकती है। उस धर्म के दर्शन को समझने का प्रयास कोई भी नहीं करता है। यह प्रवृत्ति प्राय सभी धर्मों के लोगों की है। दुख की बात तो यह है कि वे स्वयं अपने धर्म की सच्चाई भी नहीं समझ पा रहे हैं। विश्व में धार्मिक जगत में आज जितनी गिरावट दिखाई दे रही है, उतनी पहले कभी नहीं देखने में आई। प्राय सभी धर्मों के अधिकतर लोग अपने ही धर्म के धर्माचार्यों को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच अंधकार ठोस बनकर जम गया है। ईश्वर आज मात्र कल्पना का ही विषय रह गया है। बाइबल एक ऐसा पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जो विश्व में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की
निसंकोच स्पष्ट शब्दों में भविष्यवाणी करता है। ईसाई जगत जो इस ग्रंथ में विश्वास रखता है, इन भविष्यवाणियों को समझने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, क्योंकि बाइबल जिस ज्ञान का स्वाद पश्चिम को आगे चखने को मिलेगा, उसकी भविष्यवाणी करती है। जब तक घोषित स्वाद वे चख नहीं लेते, उन्हें भविष्यवाणियों का अर्थ समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि यह ज्ञान पूरा मनोविज्ञान का विषय है। क्योंकि यह ज्ञान परामनोविज्ञान का विषय है, अतः अनिर्वाच्य है। अपराविद्या पढ़ी जा सकती है, जबकि पराविद्या मात्र प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। हमारे संतों ने गूंगे की संज्ञा दी है। जिस प्रकार गूंगा गुड़ का स्वाद बताने में असमर्थ होता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता, अतः ईसाई जगत तो पूर्ण रूप से निर्दोष है। और हमने जब भी बाइबल को पढ़ा तो मात्र छिद्रान्वेषण के लिए, कभी उसके दर्शन को समझने की कोशिश ही नहीं की। और समझने की कोशिश करते भी कैसे? हम स्वयं भी उस दिव्य ज्ञान से आज पूर्ण रूप से वंचित है, जो युगों युगों से हमें मिलता आ रहा है। जो ज्ञान हमें युगों युगों से मिलता आ रहा है, बाइबल घोषणा करती है कि वह ज्ञान बाइबल के मानने वाले लोगों को 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मिलेगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। ईसाई संतों की भविष्यवाणियों से अत्यधिक भयभीत और परेशान है। वे कहते हैं कुछ विनाश के ऐसे नबी हैं जो ये भविष्यवाणी करते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंत तक कलीसिया का अस्तित्व ही मिट जाएगा। यह एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति का चित्र है जो कब्र के निकट पहुंच चुका हो, परंतु परमेश्वर के परिवार के लिए वास्तव में कोई खतरा नहीं है। ईसाइयों का आशावादी होना कोई नई बात नहीं है। यथास्थितिवादियों ने परिवर्तन को कभी स्वीकार नहीं किया, परंतु प्रकृति का अटल सिद्धांत है। कालचक्र अनादिकाल से अबाध गति से चलता आया है और चलता रहेगा। ईसाइयों को उपरोक्त भविष्यवाणी से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि चर्चों का अस्तित्व यीशु विरोधियों के कारण नहीं, यीशु समर्थकों के कारण ही होगा। 2 कुरिन्थियों के 6:16 में वर्णित असली मंदिर में जब भगवान के दर्शन होने लगेंगे, तब मानव निर्मित मंदिरों की जरूरत ही नहीं रहेगी। आज यहीं तक, शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं हमारे गुरु भाई श्री जितेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आगे मंच की कार्रवाई करें। भाई साहब, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। भाई हो सकता है थोड़ी सी नेटवर्क समस्या हो सकती है। हाँ, अभी ठीक है, बोलिए। आवाज आ रही है गुरु भाई? बढ़िया। हाँ, अभी आ रही है भाई साहब। टाइम बताया जाता है सुबह और शाम, सुबह 5 बजे से शाम 7, 5 बजे से 5 बजे तक, और शाम 7 बजे से शुरू होता है 7 बजे से गुरुदेव ईस्वी सन 7:25 तक, 7 बजे से 7 बजे तक हम लोग जाप करते हैं। उसके बाद 7 बजे से 7:45 हम लोग क्या 7:45 से 7:50 तक 7 भाई मैंने कैसा सेहत की जाती है इस आराधना में सारी आराधना
कुछ चले आपको कुछ नहीं पता तो टाइम का और श्याम और मंत्र जाप के द्वारा ही की आवाज भी सुना जाए। स्पष्ट गाय आप टाइम का जाप आप किसी बीमारी से परेशान है, पारिवारिक समस्या, समस्त प्रकार की समस्या से जाओ। ध्यान का असर बताया, खाली पेट ध्यान करना से पहले के बाद टाइम का आपसे बीमारी है, किसी समस्या है। गुरु भाई अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जय गुरुदेव। गुरु भाई और गुरु थोड़ी बहन, देर आप संभालिए, मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है। नहीं, हाँ, पंकज जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया संभाले। पंकज जी गुरु भाई। जय गुरु। जय गुरुदेव। आज के स्पीच में हमने दो महत्वपूर्ण बातें सीखी। एक तो जो हमने ध्यान से पहले बात की थी कि गुरुदेव ने कहा है कि जब तक नाम का नशा नहीं आएगा ध्यान नहीं लगेगा। और नाम का नशा मैंने बहुत बार अनुभव किया है कि जब हम नाम जप को सघन कर देते हैं, मतलब उसी पे फोकस करते हैं कि मेरे को नाम जप को तेज करना है। जहाँ पहले एक नाम जप 1 सेकंड में हो रहा था तो मैं उसको अब 1 सेकंड में 2 नाम जप करूं। तो कहने का मतलब कि उसको तेज करना है। जब हम उसको तेज करते हैं और उसमें खोने का प्रयास करते हैं तो वो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि फिर उस बस ऐसा होते ही योग शुरू हो जाता है। मतलब जो भी योगी क्रिया होनी होती है या जो भी होना होता है, मैं उसमें नाम जप में एसोसिएट रहता हूँ और बॉडी अपना या कुंडलिनी शक्ति अपना काम करती रहती है बॉडी में। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी। दूसरा एक बात और गुरुदेव ने आज स्पीच में कही कि भाई फ्यूचर दिखेगा। तो गुरुदेव बहुत बार ये कहते हैं कि फ्यूचर आपको पास्ट और फ्यूचर दिखेंगे, लेकिन इस आंख से नहीं दिखेंगे, तीसरे नेत्र से दिखेंगे। वो आंख अंदर खुलती है। तो बहुत बहुत सी बार हमें मतलब बहुत अलग अलग तरह के दृश्य दिखते हैं और हम सेशन में भी शेयर करते हैं। लेकिन मतलब वो चीजें सारी की सारी तीसरी आंख से दिख रही होती है हमें। मैंने भी पहले 1-2 बार सेशन में साझा किया है कि इस तरह की अनुभूति होती है कि जैसे मतलब हम किसी चीज को एकदम नजदीक से देखते हैं तो उसकी जो बारीकी से डिटेल हमें दिखती है, उसी तरह का जो दृश्य और जो बारीकी से हमें दिखता है वो तीसरी आंख से दिखता है अंदर। तो 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी आज के। वैसे तो सभी जानते हैं ये चीजें, परंतु थोड़ा अच्छी लगी तो मैंने साझा की। जी, अब मैं आमंत्रित करूंगा कि और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात साझा करे या अपनी कोई अनुभूति सुनाए, तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जी, कोई भी अपनी बात आके रख सकते हैं। विक्रम जी गुरु भाई का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। आज बड़ी दिव्य बात बताई आपने भैया, अपने अनुभव, बहुत मजा आ गया। बहुत अंदर की बात बताई आपने, है ना, कि तीसरे नेत्र से अपन को गुरु भगवान ने कहा भी है। और उसी पग पे चलते चलते भैया 2 दिन से क्या हो रहा है कि नाम मंत्र नहीं हो पा रहा। तो मैं गुरु जी से मन में बहुत शिकायत, दादा जो गलती हो, जो मेरे कष्ट हो, जो क्षमा कर दे दादा। तो क्या हुआ, अभी 15 दिन पहले मैं चंदन वाला सेंट लाया था भैया। अच्छा। और बेला के फूल मिल जाते हैं पड़ोस में, तो दादा को सुंगा सुंगा के चढ़ाता हूँ, पहले गुरु दादा बड़े दादा को और फिर गुरु भगवान को। और वो सेंट की सीसी से उनके चेहरे में, कपड़ों में लगा देता हूँ।
तो भैया बहुत 2-3 सुंदर। दिन से तो वो अच्छा मैंने नहीं लगाया क्योंकि गुरु को लगाना है तो अपन काय को लगाया उसको ना। लेकिन मेरे जी। हाथ में, मेरे शरीर से, मेरे कपड़ों से वही चंदन की खुशबू की महक आ रही थी। मैंने कहा दादा मैं संसारी कामी क्रोधी हूँ, समर्पण मेरे ये ही है ना। मैं ऐसे ही समर्पण कर सक, मैं नहीं जानता, मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे अकल नहीं है, दादा कृपा करना। तो भैया आज के ध्यान में क्या हुआ कि मुझे अनुभूति हुई कि पीछे एक चेन चल रही और वो आगे चक्र को भेद रही है। और उसमें अच्छा। भैया बड़ी बड़ी घोड़ा रहते ना, जैसे वो अपन पतंग बोल रहे हैं उनको, वो पतंग ऐसे बैठे हुए हैं पूरी चेन में कंटिन्यू, और वो चेन नीचे से चल रही है और आगे चक्र को भेजते हुए। फिर अच्छा। जो बात आपने बताई कि हाँ, मैंने फिर क्या देखा कि जो आत्मा है वो आत्मा सब बड़ा मुख, जिनका वर्णन करना तो अपन हम नहीं कर सकते कि कितना बड़ा दिव्य मुख है। मैं देखता रहा, दादा दिखाते रहे, तो मैंने दादा से यही प्रार्थना करी है गुरुवर ये माया नगरी आपकी है, आप जानो। मुझे तो वो जो चीज जो जहां आपको मिलाना है ये माया से दूर रख के और वही चले। तो भैया वो जी। आगे चक्र बनता गया। फिर दादा अपने राधा कृष्ण दो सिद्धि भई ना दादा को, अपने जी। राधा की कृष्ण की। हाँ, तो फिर दादा गुरु, मतलब मैंने देखा वहां पर गुरु नानक वगैरह ऐसे ऐसे संत थे, उनके ऊपर अपने गुरु भगवान बैठे हैं आप भैया। और वो कलर था वो मतलब जिस, अब मैं उस कलर को कैसे बखान करूं इस मास की जीभ से। कुछ भैया ऐसा था जैसा पीला चंदन होता है ना, अपन जी। अपन जी। मतलब वो क्या गेरू 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 कलर जानते हो आप, गेरुआ गेरुआ, हाँ। वो जी। कलर टाइप का था एक तरफ, और एक तरफ बिल्कुल पानी का कलर, जैसा पानी चंचल पानी रहता है ना। तो राधा कृष्ण की दोनों ऐसे अर्ध नागेश्वर में, जैसे अर्ध नागेश्वर भगवान रहते हैं भैया, ऐसे आधे में राधा और आधे में कृष्ण भगवान के दर्शन है ना। और अपने मतलब गुरु भगवान, साक्षात गुरु भगवान का चेहरा था वो। राधा का भी मिलता जुलता ऐसा मैंने बारीकी से देखा है, कोई तीसरी आंख से दिखाया भैया मुझे। तो मैं सोच रहा था कि जो शेयर ना करूं अनुभूति भैया, लेकिन चैन नहीं पड़ रही थी, और इतने में आप आ गए, आपने अपनी दिव्य बात बताई, इसलिए मेरी हिम्मत बन गई, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं बन पाती। भाई साहब बहुत ही गुरुदेव दिव्य जैसा अनुभूति है। तो सबका सबका भला करना भगवान। मैं तो कहता हूँ, मेरी माता राम भैया जल चढ़ाने जाती थी खेलदाई मंदिर, तो मैं पूछता था उनसे, माँ क्या मांगती हो? तो बोले सबके बाल गोपाल सदा ने राखिए। तो मैं उनसे प्रश्न करता था कि हमको मांगो ना पहले, कि हम अच्छे रहे। नहीं, बोले वो सबके बाल गोपाल सदा ने राखिए। हम तो कहते हैं भैया सब गुरु भाइयों बहनों की सुनो पुकार दादा, सबके लिए जगत के लिए है। जैसे अपने हिंदू भाई जी वो जयकारा लगाते हैं ना, आखिरी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया वो, जी। सबका भला हो, है गुरुदेव ना, की जगत के गुरुदेव की चेतना जगत व्यापी हो। लिए सभी का गुरु मंत्र अच्छा चले, है ना। जी। जी। बहुत जी। अच्छा भैया, हिंदू भाई हम जैसे अपने गुरु भाई लोग हैं, अपन क्या चाहिए, है ना। बहुत जी। अपन जी। बहुत भाग्यशाली है भैया कि अपन समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के शिष्य है। अपन को गर्व होना चाहिए। मेरा मंत्र काम चल रहा था तो मैंने शिकायत की दादा से, मैंने मंत्र चलाओ और दादा मंत्र चलाओ, मंत्र चलाओ। आज रोना आ गया। हमने कहा दादा हम लोग तो कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हैं दादा, यही समर्पण कर सकते हैं, फूल चंदन जो जानते हैं समर्पण आप करवाओ। हम बुद्धिहीन, हमको कोई अकल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, न मंत्र करने, न बैठने की, न उठने की, न आसन बिछाने की, न आपकी पूजा करने की। तो भैया गुरु दादा ने आज पुकार सुनी और बड़ी दिव्य अनुभूति कराई भैया। बहुत मजा दिव्य आ गया, अनुभूति मजा आ है। गया भैया। हाँ भैया बहुत, फिर आपने हिम्मत बना दी। आप अपनी अनुभूति शेयर न कर पाते तो शायद मैं नहीं कर पाता अपनी भैया। तो आप बोल रहे थे, जब ऐसा लग रहा था भैया, सच्ची बात बताऊं कि मेरा गुरु भगवान बोल रहा है ना, माई के भर हो आप, गुरु बोल रहा था आपके मुंह से। मुझे ऐसे दिव्य शब्द लग रहे थे, हृदय में जा रहे थे। बहुत अच्छी अनुभूति भैया आपकी भी, बहुत अच्छी। सबका भला करे। जय सदगुरु समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम की जय। जय हो, जय हो। जय आनंद आ गुरुदेव। गया भाई साहब आपकी बातें सुन के। और इसी तरह हम बातें यही कर रहे थे कि गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं ना कि सब कुछ दिखेगा आपको अंदर। जब पूरा ब्रह्मांड जी, अंदर है, बाहर कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ दिखेगा। अच्छा, गुरुदेव इसी इसी बारे में
अपनी खुद की बात भी रखते हैं कि मैंने जब वो गायत्री की सिद्धि हुई, सारा का सारा दूधिया प्रकाश में अंदर दिखाई दे रहा। फिर गुरुदेव क्या कहते हैं, दिखता तो इन आंखों से है ना, लेकिन वो तो अंदर दिख रहा है। तो अंदर फिर उसी आंख से हाँ और पूरी शरीर दिखाई दे रहा था गुरुदेव को। हाँ भैया। तो तो जी गुरु भाई, वो मैं दादा निवेदन, जो जी जी राधा कृष्ण का जो रूप था ना भैया, उसका जी जी, मतलब अलग अलग कलर था, लेकिन है ना, तो कृष्ण भगवान का था वे सांवले हैं, सांवला रूप था, सच्ची बता रहा भैया, जो अनुभूति हुई अभी अभी। तो और बाएं तरफ जो ऐसे में थे, तो राधा राधा रानी थी। राधा रानी में कुछ हरा कलर और नीला कलर और गेरुआ तो था ही बीच बीच में। मतलब वो उसका इस मास की बीच से बखान करना मुश्किल है गुरु भाई, जी बहुत। हाँ हाँ, और वो ही अंदर की आंख से जो आप बता रहे थे, आज्ञा चक्र अपना जो यहाँ यहीं से दिख रहा था सब। यही नजारा था अब नजारा था। तो मैंने गुरु भगवान से विनती की, मैंने कहा वो नाम भर याद दिलाए रहना दादा, आपकी माया आप जाने। तो वो सब चीजें हटते ही गई, जो अपन बोलते तामसिकता भैया, गुरु भाई को तामसिकता वगैरह वो सब दिखती है, लेकिन उन तरफ फोकस मत करें ज्यादा। अपन बस विनती करें, गुरु गुरु भगवान हमको तो अब जो रास्ता के लिए पकड़ा है वो ही रास्ता चलना है हमको, तो माया नगरी तेल ये आपकी माया आप जानो भाई। माया और दोनों तो चलना तो पड़ेगा साथ में, लेकिन मैंने कहा जी तामसिकता वगैरह नहीं, वो जो रास्ता चलना है आगे वहीं चले गुरु। हाथ पकड़ा है तो छोड़ना नहीं। हम तो कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी पुत्र हैं आपके। हमारा हमारा हृदय कचरे से बहुत भरा हुआ है, आप वो साफ करें और अपने चरण पादुकाएं हमारे हृदय में स्थापित करें। भैया इतना बदलाव हुआ बड़े भैया, मैं क्या बताऊं। मुझे मेरा मन बहुत खराब रहता था, मैंने कई बार शेयर की है ये बात, अब बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। मतलब वो चीज कोई नहीं दे सका भैया, सच्ची। मैंने भी बहुत बड़े बड़े गुरु बनाए, लेकिन वो चीज नहीं मिली जो अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग और अपने गगई नाथ स्वामी में बिल्कुल भगवान है साक्षात राधा कृष्ण का, दोनों चीजें मिली हुई। दो सिद्धि अपने दादा बताते थे हम, दो सिद्धि राधा कृष्ण की। और वो मंदिर के दौरान भी बताते हैं कि बिना राधा अगर तत्व शामिल नहीं होगा तो वो कृष्ण राधा के बिना अधूरा रहेगा। तो दोनों साथ चलती है। तो मैंने कहा दादा मिला के मुझे भी चलना, मेरी बाह पकड़ी है, छोड़ना नहीं प्रभु। जी तो बड़ा गुरु भाई, मजा। बड़ा अच्छा अनुभव है आपका, आनंद आ गया हमें सुन के। अब मैं जी जी बाकी गुरु भाई बहनों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी कोई बात हो तो रखें। और जय इस गुरुदेव, बीच जय दादा गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। कोई और भी जो आज नए जुड़े हैं या जो पहले से हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कृपया आप मंच पे आएं और अपनी कोई बात रखें। मैं बीच में ही एक छोटी सी बात और रखना चाहूंगा कि मुझे आजकल एक और, वैसे तो नया नहीं है परिवर्तन, परंतु बड़ा स्ट्रांगली फील होता है कि आप जीवन में मतलब कोई भी कार्य है किसी भी तरह से, जो भेद होता है ना, एक वो बोलते हैं कि जैसी आपकी वाणी है आपका हृदय वैसा ही होना चाहिए, या जो मन में है वो स्पष्ट आप उसको बाहर बोल सको, उतनी आप में उतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए आप में। तो वो एक थोड़ा सा मुझे अनुभव हो रहा है आजकल कि पहले तो ऐसा होता था कि चलो एक व्यक्ति को कोई बात कह दी, फिर दूसरे को कुछ और बोल दिया, लेकिन अब वो ऐसा हो गया कि अंदर वाला अलाउ नहीं करता, वो मतलब बैठा है वो बोलने नहीं देता कि जो है मन में वो सबके लिए स्पष्ट होना चाहिए और सबके सामने प्रकट होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि इसी को शायद सत्य का साथ भी कहते हैं कि आप सच सच में रहो हमेशा। और इसी के साथ जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारी जो वृत्तियां बदलती हैं उनमें हम बुरे कर्मों से स्वतः हटने लगते हैं सिद्ध योग में। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कोई ट्रेन में जा रहे हैं, वहां पे किसी का अगर बटुआ
भूल गया है कोई, तो हो सकता है एक बार ख़्याल आए कि चलो इसके पैसे मैं रख लूँ मेरे पास और बटुआ वापस वहीं रख दूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे गुरु भाई-बहनों में ये कार्य कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है एक्सट्रीम। इसके अलावा भी जैसे छोटी-मोटी हम दैनिक जीवन में छोटे-मोटे भी इस तरह के उदाहरण आते रहते हैं, जहाँ पे वो गुरुदेव ने हमारी वृत्तियाँ इतनी बदल दी हैं कि अब हम उस तरह का जीवन नहीं जी सकते जो पहले थे हम। पहले तो शायद इस तरह की चीज़ें हो सकता है हमारे जीवन में हो, लेकिन अब नहीं हो सकती। जो गुरुदेव का जीवन मतलब हम समझते हैं उनकी जीवनी से और अलग-अलग हमारी उदाहरण थे। जैसे एक उदाहरण बहुत पहले हमने दिया था, अभी क्योंकि गुरु चर्चा चल रही है, मैं आपसे फिर से साझा करूँगा कि हम जब गुरुदेव का निर्वाण दिवस था और तब हम गए थे उनके पैतृक गाँव पलाना, तो वहाँ पे जो लोग वो बताते थे, बताया उन्होंने, तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव में कितना सहज भाव था। वो कितना मतलब अंदर और बाहर से एक थे और साथ ही साथ वो कितने अ, सीधे थे, मतलब कि किसी ने बताया कि जैसे गुरुदेव साइकिल पे ही यात्रा करते थे पहले, शायद बीकानेर और पलाना साइकिल पे जाते थे या गाँव में किसी काम से जाते होंगे। तो बच्चे मोहल्ले गली मोहल्ले के बच्चे जो होते हैं उनको बड़ा इस तरह के चीज़ों में बड़ा उनकी रुचि रहती है और वो फिर क्या करते थे, गुरुदेव को परेशान करते थे। और फिर जैसे मतलब ऐसा उन्होंने बोला, यही सब बोले थे कि गोबर जो होता है गाय का, उसका हाथ बना के वो गुरुदेव के पीठ पे मार के भाग जाते थे बच्चे। पर गुरुदेव कभी पलट के भी नहीं देखते थे कि किसने किया है। तो इतना सहज भाव, इतनी मतलब इतनी सरलता जीवन में और ये निश्चलता, मतलब वो बड़ी दिव्य है। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना कि मेरे में ऐसा ऐसा था मैं, कि मेरे में ये था कि बड़ा स्पष्टवादी था मैं। अभी भी गुरुदेव के स्पीच में आप देखते होंगे कि कोई बात घुमा-फिरा के नहीं बोलते थे। कोई मतलब नेगेटिव बात भी है तो उसको भी बड़े स्पष्ट कि मेरे पे नाका ये एफआईआर कर दी, ये हुआ। मैं कहा, भई आ जाओ, पकड़ लो मुझे। मतलब एकदम बेबाकी से। तो गुरुदेव जैसा हृदय में थे, वैसे ही बाहर थे। और अ, गुरुदेव ने बताया ना कि मेरा जीवन हमेशा से मतलब आराधना से पहले से ही मैं परिणाम प्राप्ति वाला व्यक्ति रहा हूँ। परिणाम प्राप्ति का मतलब कि पहले से मुझे मतलब पूरा कैलकुलेशन रहती थी कि मैं ये काम इतने समय करूँगा और मुझे इसका ये परिणाम मिलेगा। तो क्योंकि धर्म की आराधना जो आज के गुरुओं ने बना रखी है, अगरबत्ती दिए वाली, उसमें तो कोई समय सीमा की लिमिट ही नहीं है कि 20 साल जपो, 10 साल करो, 15 साल करो, तब आपको इस तरह का। तो गुरुदेव ने कहा इसीलिए मेरी धर्म में कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी पहले, नास्तिक था मैं। शायद ये शब्द भी प्रयोग किया है गुरुदेव ने कहीं। तो फिर ये जो मतलब परिवर्तन आए और इस तरह गुरुदेव की आराधना आगे बढ़ी। तो कहने का मतलब मैं सारांशतः यही कहना चाह रहा था कि पुत्र हमेशा अपने पिता की परछाई होता है और आध्यात्मिक पिता की हम सभी परछाई हैं। हम में वो सब परिवर्तन आएँगे, हम सभी गुरुदेव जैसे बन जाएँगे। मतलब गुरुदेव का जो आचार-विचार, रहन-सहन जो उनका था, हमें हम में भी वो दिखने लगता है और हम भी वैसे ही बनते हुए आगे बढ़ते हैं। भौतिक रूप की बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक तो निश्चित रूप से जो गुरुदेव ने कहा है कि जो परिवर्तन मुझ में आया है, वो सब तुम सब में आ सकता है। चलिए, मैं और भी बाकी गुरु भाई-बहनों को भी आमंत्रित करूँगा कि गुरुदेव के बारे में या और किसी भी चीज़ पे अपनी बात रखें। जी, गुरु बहन, जय गुरुदेव। आपका स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। जो आज का जो विषय चल रहा है और आपकी जो बात है वो चीज़ मतलब मेरे अंदर भी बहुत सारा बदलाव हुआ है, तो वो मैं बताना चाह रही हूँ। मतलब गुरुदेव के जो शिष्य हैं, अगर उनसे जो ये मंत्र की आपने कहा कि जो मंत्र जैसे अपन जपते हैं,
तो वो अपने आप मतलब इतना बदलाव आ जाएगा, अपन क्या बताएं, वो तो लोगों को नजर आएगा अपने आप कि इसको हो क्या गया है। तो अभी जैसे मैं ओके। ड्यूटी जा रही हूँ, मुझे आज 8 दिन हो गए जाते हुए लगातार। आज के दिन मेरा ऑफ बनता है, जो कि मैंने अच्छा। अभी अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे एज ए मतलब रिलीवर दूसरे स्टाफ की जगह लगा दिया। और वहाँ इतना काम है, मतलब देखिए बीपी शुगर में 500 ऐसी गर्मी में, जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो कमाल की बात, मतलब वो मंत्र का नशा और उस काम में मतलब पता ही नहीं चला कि इतना काम कैसे कर लिया। ये सोचो, अभी जैसे मैं पहले 5 बजे उठती थी और आज जैसे मैं पौने 4 बजे उठ गई, मतलब कि बहुत मुझे लगता है कि मैं तो बहुत सो ली यार। जो सुबह-सुबह का टाइम है, ये मंत्र है कि ना, और कुछ कितना मिल जाए, इतना मजा आता है, मतलब थकान का तो नाम ही नहीं है। जी, जी। मतलब कि ये सुबह का जो समय है, इस मंत्र को मतलब मैं कितना और मतलब कितनी आराधना और कर लूँ, ऐसा मतलब इतनी एनर्जी रहती है हर समय। और जैसे अभी जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई है, तो अगर मैं पहले वाली होती ना, तो ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं क्यों करूँ इसको? मतलब बीपी शुगर जिसमें 1000 मरीज आए, 500 मरीज आए हैं, उसमें आप सांस भी नहीं ले सकते। मेरा मतलब जैसे ये हाथ है नहीं, उंगलियां मेरी दुख रही है पंप करते हुए जैसे। तो लेकिन मतलब मुझे पता नहीं चला कि वो काम मैंने कब कर लिया। और उसके अलावा जैसे आज एक विवाद सा हो गया था, मतलब कोई महिला डॉक्टर से लड़ गई, ऐसे ही मतलब एक्सरे के चक्कर में। तो उसी बीच में जाके मैं देखिए मतलब एक गुरु की जो झलक वाली बात चल रही है, तो वो आपस में लड़ रहे थे, मैं उसी काम के बीच में जाके उनको बोलती हूँ कि भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो बैठे, हम लोग परेशान होंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो बाहर से आए हो। मतलब वो देखिए, मतलब जो मैं बताना चाह रही हूँ ना, वो इतने काम करते हुए इतने पसीने में, मतलब मेरे अंदर इतनी शालीनता। जी, 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 आपने ये तो ये बात। जो है मतलब सचमुच में जो गुरुदेव ने कहा है ना, वो हर चीज एक एक सत्य है, वो अपने में जी, बदलाव आएगा। तो मैं मतलब मैं जी, तो जी, वो हर बिल्कुल। किसी में आएगा, बस खाली ये नाम और गुरुदेव को मतलब बसाए रखे अपने आसपास। अपन क्या काम कर ले क्या नहीं कर ले, कुछ पता ही नहीं चलता। एक नशे में सब काम कर सकते हैं हम। तो वो जो नाम का नशा है, वो मतलब वही नशा है। तो बड़ी जी, गुरुबहन, दिव्य सही कह रहे आराधना हैं है आप। गुरुदेव की। हाँ। और इसी नशे में मतलब मैं तो इसी में रहना चाहती हूँ, निकलना ही नहीं चाहती। गुरु भाई, सच पूछो तो ये है कि ये है वास्तव में नशा, ये है नशा। ये है नशा। जय गुरुदेव, किसी को और को दीजिए। जय गुरुदेव गुरुबहन। ये हम सभी जो नशा करते हैं, पेशेंट्स हैं, उन सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि ये नशा, जो वो नशा अभी कर रहे हैं, शराब का, गुटखे का या हेरोइन का, ये वाला नशा उस सबसे बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर उनको नशा चाहिए, तो इस वाले में अगर वो लें, तो जीवन बदल जाएगा। दूसरा, मेरे मन में भी बहुत बार कभी-कभी ख़्याल आता है कि भौतिक सुख जितने भी भौतिक सुख हैं, उन सबसे बहुत आगे वाला है आनंद, क्योंकि वो शाश्वत है। और गुरुदेव कहते हैं वो आएगा तो जाएगा नहीं फिर। तो मतलब बहुत बार इस चीज़ का लालच हो जाता है, सच में। मैं पहले भौतिक जीवन के जो सुख हैं, उनको एक बार परिकल्पना करता हूँ मन में उनकी, कि इसमें बहुत ज़्यादा सुख आता है, चलो आम खाने में आता है, लेकिन नहीं, आनंद जो है, वो उससे कहीं और अधिक पावरफुल है। और वो आएगा तो फिर बात ही कुछ और होगी, और आता भी है। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव ने जो अष्टांग योग में ये स्पीच में कहते हैं ना, ये यम, नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो गुरुदेव कहते हैं सुख के 5 अंग तो ठोस हैं, वो तो आपको दीक्षा लेते ही अपने आप हो जाते हैं। और उसी के हिस्से हैं ये सारे, हमारा जो जीवन का आचरण भी है, वो भी परिवर्तन जो उसमें आते हैं, वो इसमें स्वतः आते हैं। तो वो तो स्वतः हो ही रहा है। उसके लिए तो मतलब हमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, मैं और अब बाकी लोगों को भी आमंत्रित करूँगा। गुरु बहन ने एक बड़ा मतलब बहुत अच्छी बात बताई कि जो हम दैनिक जीवन का कार्य करते हैं, उसमें भी इस नाम जप से इतनी रुचि बढ़ जाती है। और
जो थकान वाले कार्य हैं या जो परेशानी वाले हैं या जो नकारात्मक वाली स्थिति में हमें काम करना पड़ता है, उन सब से भी हम इस मंत्र के जाप से और इस आराधना के माध्यम से वहाँ पे भी हम बहुत सकारात्मक और बड़े शालीन और बड़े आनंदमय रहते हैं इस मंत्र जाप के साथ। तो ये बहुत दिव्य बात है और जिसका अनुभव सभी लोग कर रहे हैं। चलिए, यदि कोई और गुरु भाई बहन अगर नहीं आना चाह रहे हैं तो फिर मैं कोई साधक का अनुभव सुनाऊंगा अभी और फिर हम सेशन को भी समापन कर सकेंगे। यदि पहले कोई आना चाहे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं साथ ही साथ आपको बता भी दे देता हूँ कि कहाँ पे साधकों के अनुभव हैं। ये हमारी thecomforter.org वेबसाइट है और इसमें हम जब जाते हैं तो सबसे पहले हमें हिंदी भाषा को बदल लेना है, हिंदी कर लेना है। हिंदी में अ, साधकों के अनुभव, ध्यान वाले चैप्टर में साधकों के अनुभव। तो मुझे ठीक से याद नहीं है कहाँ तक पढ़े गए हैं। कोई गुरु भाई कृपया बताए, ये विक्टोरिया सोसा का पढ़ा गया है क्या, जो स्पेन से हैं? इनका अनुभव पढ़ा गया है हमारे सेशन में या मैं आज ये पढ़ सकता हूँ? हाँ, गुरु भाई पढ़ दिया है, तो उन्होंने विनोद जी ने पढ़ा था एक दिन पूरा अच्छा, सोसा वाला। अविरल जी का, हाँ ठीक है बस। चलिए, ये अविरल जी का अस्थमा से राहत मिली इनको। अविरल गुप्ता नाम है, बालक लगते हैं फोटो से, पुणे महाराष्ट्र भारत से हैं। मैं अविरल गुप्ता श्री दीपेंद्र गुप्ता का पुत्र हूँ। मेरी 10 वर्ष की आयु है। मैं अभी पूना में रहता हूँ। पिछले 2-3 वर्षों से मुझे अस्थमा एवं एलर्जी की समस्या थी। अस्थमा के कारण मुझे खेलने जाने से पहले हर रोज पंप लेकर जाना पड़ता था। कभी-कभी रात को भी पंप लेना पड़ता था। मैं सभी को बीच में बताना चाहूँगा कि शायद आप लोगों को पता हो, दीपेंद्र गुप्ता जी हमारे एडमिन टीम में भी पहले काफ़ी काम कर चुके हैं और वो अ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पूना उनकी अभी पोस्टिंग है। ये उन्हीं का पुत्र है। तो उनको, बेटे को अस्थमा था, तो ये अपनी बात रख रहे हैं। मेरे पापा पिछले काफी समय से गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का दिया हुआ संजीवनी मंत्र का जाप व नियमित ध्यान कर रहे हैं। मैंने भी पिछले 2-3 महीने से गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में मुझे सीने की सीने की काफी तेज शारीरिक क्रियाएं और अन्य यौगिक क्रियाएं होने लगी, जिसके कारण कुछ ही दिनों में मैं स्वस्थ महसूस करने लगा और मेरी अस्थमा की समस्या पूर्णतः ठीक हो गई है। अब मुझे पंप लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं रोज बिना पंप लिए खेलने जाता हूँ और आसानी से काफी देर तक खेल पाता हूँ। मेरी अस्थमा की समस्या केवल गुरुदेव के ध्यान एवं मंत्र जाप से ठीक हो गई है। यह हम सबके लिए एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि मेडिकल साइंस में आज भी यह असाध्य रोग है। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। जी, तो हमने देखा कि ये जो अस्थमा की जो बीमारी होती है, ये बड़ी आसानी से ध्यान से इस बालक की ठीक हुई है। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि जो भी आपके कोई बीमारी ठीक हुई है या जो आपके कोई और विशेष अनुभव है आध्यात्मिक, जो सभी को प्रेरणा देते हैं और जो आप ऑनलाइन सेशन में भी अलग-अलग जगह जहाँ पे भी आप साझा भी करते होंगे, आपसे निवेदन है कृपया हमारी जो गुरुदेव की वेबसाइट है उस पे डलवाने के लिए संस्था को अपने अनुभव ज़रूर भेजें। वो वेबसाइट पे डलेगा तो बहुत सारे लोगों की रीच में जाएगा और बहुत सारे लोगों तक वो संदेश पहुंचेगा, तो जिससे सभी को लाभ हो सकेगा। कोई चीज़ गुरुदेव ने हमें दी है, कोई प्रसाद दिया है, हमारी कोई बीमारी खत्म की है या हमें कोई विशेष अनुभव दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको पूरी दुनिया के साथ बांटें। जी, बुद्धि जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब।
ये अविरल का अनुभव सुन के मुझे भी याद आया, और पहले शायद मैंने एक बार शेयर भी किया है कि जो मेरी बड़ी बेटी है माही, उसको भी ये प्रॉब्लम थी, अस्थमा की जो प्रॉब्लम अच्छा। है वो थी। और हम्म। मतलब सर्दी के दिनों में तो उसकी कंडीशन ये रहती थी कि एक बार तो हमें मतलब उसको लेके कोटा भागना पड़ा इमरजेंसी, है ना। ओहो। अच्छा। और के लिए हमने लगभग जो है 3 डॉक्टरों से ओपिनियन लिया था। तीनों का मतलब जॉइंटली कहना ये था कि इसको अस्थमा ही है। और मतलब हम्म। सर्दी के टाइम मतलब ये समझिए कि सर्दी बड़ी परेशान रहते थे, हम लोग भी परेशान रहते थे, ये भी परेशान रहते थे, अक्सर जो है अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते थे। गुरु भाई हम्म। अभी लगभग 2 साल से जो है ना, मतलब मान लीजिए हम भी पूरी तरह से 2 साल से ही जुड़े हैं, और बच्चे भी 2 साल मतलब कर रहे हैं। और ये तो ये समझिए कि मस्ती-मस्ती में कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन मैंने बहुत गहराई से नोटिस किया कि अभी सर्दी मतलब बाकी मौसम में तो है ही नहीं, लेकिन सर्दी के टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब खाँसी भी नहीं आई उस तरह की जो है ना। अस्थमा तो छोड़िए आप, मतलब अस्थमैटिक तो छोड़िए, बाकी जैसे सर्दी जुकाम वाला जो है ना, वो उस तरह का भी नहीं रहा। तो ये गुरुदेव की सभी पे जो है ना वो होता है। बस अपने को मतलब करना है, गुरुदेव का जो 2 काम बताएँ, ध्यान और मंत्र जाप, वो करना है। हाँ, जी। बीमारी कहाँ चली जाती है अपने को पता भी नहीं चलता। जी, जय बिल्कुल भाई साहब, सही कहा आपने। और कई बार हम बीमारी पे फोकस होके, जैसे अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, अब एड्स कैंसर होता है, उसमें तो हम सीरियस होते हैं और नाम जप और आराधना तेजी से आगे बढ़ती है, क्योंकि हमारा उसमें ये होता है कि एक तरफ मृत्यु खड़ी है, दूसरी तरफ गुरुदेव है, तो हमारी आराधना स्वतः तेज चलती है। जो बीमारियां गंभीर नहीं है, उनमें हमारी जो भाव होता है वो भी बीमारी वाला ही रहता है। कैसे कि जैसे गुरु भाई ने बताया, कोई अस्थमा की मान लो प्रारंभिक अवस्था है कोई, जो इतनी सीरियस नहीं है, किसी पर्टिकुलर समय पे होती है आपको, उसमें भी हम गुरुदेव से जुड़ते हैं और बोलते हैं मेरा तो अस्थमा ठीक करो आप। अस्थमा को आप साइड में रख दीजिए, हम गुरुदेव से उनकी करुणा, दया और आराधना मांगेंगे। तो आराधना में गुरुदेव क्या कहते हैं आप देखो, गुरुदेव कहते हैं कि तीसरा नेत्र का कुंडलिनी भेदन करेगी, आज्ञा चक्र का, तीसरे नेत्र का नहीं, आज्ञा चक्र का भेदन करेगी और समाधि लग जाएगी। फिर गुरुदेव कहते हैं कि लेकिन समाधि से लगने से पहले कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि पूर्ण रोग मुक्ति। फिर गुरुदेव एक उदाहरण भी देते हैं कि गोडे में दर्द हो रहा है तो ध्यान गोडे में जाएगा, समाधि लग ही नहीं सकती। और बिना समाधि लगे कुंडलिनी लय कैसे होगी सहस्रार में? तो ये तो कुंडलिनी अपने खुद के लिए करती है। बीमारियां ठीक तो एनीवे हो ही जाएंगी, उसकी तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी को सहस्रार में लय होना है। उसके लिए उसको समाधि लगाना जरूरी है, समाधि के लिए उसको सबसे पहले शरीर को पूर्ण स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। तो हम अगर गुरुदेव से प्रार्थना नहीं भी करेंगे, वैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने सभी कष्टों के लिए और गुरुदेव से प्रेम के लिए। और हम मतलब ध्यान से पहले भी देखिए, हम ध्यान पे बैठे उससे पहले भी गुरुदेव को हम प्रार्थना जरूर करें कि गुरुदेव सब कुछ आपका ही है, और जो भी आपके भाव है उस भाव से आप कर सकते हैं प्रार्थना। चलिए, हिंगू जी भाई साहब से निवेदन है कि आज का पंच का समापन करें। जय गुरुदेव जी। हिंगू जी, कल अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि कृपया पंच का समापन करें। जय गुरुदेव गुरु भाई, क्षमा चाहती हूँ, ममता खत्री ने शायद हैंड रेज किया था, उनको बुलाया नहीं आपने, शायद उनको बुला लो एक बार। जी जी जी, बिल्कुल। ममता जी खत्री, गुरु बहन जय गुरुदेव, मैं माफी चाहूंगा आपका हैंड रेज में देख नहीं पाया। ममता खत्री जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं बस कोई जो अभी गुरु बहन बता रही थी कि हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, वास्तव में हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन आता है, स्वभाव में कैसे परिवर्तन आता है कि पहले
मुझे ऐसा इंटरेस्ट होता था किसी घर में क्या चल रहा है, किसी के जीवन में क्या चल रहा है, तो फोन पे बात करना, फिर उसके बारे में पूछना, फिर सबके बारे में, उनका क्या हाल है, उनका क्या हाल है, उनके। तो अब जो है, अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, क्या करना है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। हम इतना डिटेल हमको क्या क्या करना है किसी के बारे में पूछ के। हमारे पास जो टाइम मिलता है हम अपना अपने सदगुरु का, अपने गुरुदेव का जाप करें, नाम जाप करें, और हमें अपने जीवन को देखना है। फिर माया मोह से धीरे 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 अब मन ऐसा हो जाता है कि सबकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है, और मेरा जो गुरुदेव ने हाथ पकड़ा है तो मेरे कष्टों को दूर कर रहे हैं, मेरे स्वभाव में परिवर्तन कर रहे हैं। तो चाहती तो मैं भी यही हूँ कि सबका ऐसा हो, और जब सबके साथ नहीं होता तो ऐसा लगता है कि मतलब देखो मैं कितनी भाग्यशाली, जो मतलब मेरे साथ इतनी कृपा की है गुरुदेव ने। तो ये स्वभाव में मैं काफी मेरे में चेंज में देखती हूँ कि पहले मैं बहुत इंटरेस्ट लगती थी सबसे बात करने में, सबके जीवन का और सब हर तरह से, मतलब पर अब धीरे धीरे जो है वो मन मेरा सिर्फ अब अपने में ही केंद्रित हो गया है। हालचाल पूछती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, ऐसी बात नहीं, टच में भी रहती हूँ, बट अब इतना ज्यादा मतलब डिटेल नहीं, अब थोड़ा समझाने के उससे करती हूँ कि नहीं तुम भी ऐसा करो, सब ऐसा ठीक हो जाएगा। तो मैं अपने आप में चेंज देख रही हूँ, तो मैं ये साझा करना चाहती हूँ कि वास्तव में ये आता है स्वभाव में परिवर्तन, और ये हमारे गुरुदेव के ऊपर, और आपके पीछे जो मैं देख रही हूँ तस्वीर, गुरुदेव की आंखें ये हमको देख रही हैं कि तू कितना सच बोल रही है और कितना झूठ बोल रही है। तो इससे हम सतर्क हो जाते हैं हर चीज के लिए। देव को देखते हैं तो नहीं जी, गुरुदेव हमें हमें वॉच कर रहे हैं, तो हम अपने आप संभल जाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुबहन, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और जो स्वभाव में परिवर्तन हमें आता है ये बड़ा ही दिव्य है। और ये वाली जो बात आपने रखी है, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा हटके बोल रहा हूँ कि प्राय महिलाओं में इस तरह का स्वभाव अधिकतर देखा जाता है जी हमारे। जी, तो ये परिवर्तन आना वास्तव में मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात। बात है कि हम अपने क्लैरिटी आ गई जीवन में कि हमें क्या करना है, और हमारे पास समय नहीं है कि दूसरों की बुराई का सुनने का या करने का, या नहीं, और किसी तरह की बातें करने का मन भी करे। ये वास्तव में ये अब वक्त मतलब ये स्वभाव होता है कि हम कुछ लोगों को जिनके घर में कुछ फ्रैक्शंस चल रहे हैं उनको हम आपस जी में मिला सके, उसका भी मिला मन साफ कर सकें, उसका भी मन साफ कर सकें। अब ये भावना आ गई है, तो ये अपने आप, ये स्वतः ही मैं अपने आप में जब ये चेंज देख रही हूँ तो मैं मतलब वास्तव में आंसू से आ जाते हैं मेरी आंखों में गुरुदेव को देखती हूँ तो, कि गुरुदेव जी आपने कैसा मेरे में परिवर्तन कर दिया है, कितना चेंज आ गया है मेरे में। तो मैं तो बार बार बस गुरुदेव को देखती हूँ, और पिता तुल्य, मेरे खैर फादर की बहुत, मैं फोर्थ में पढ़ती थी तभी डेथ हो गई थी मेरे पास पिताजी की। तो मैं सोचती हूँ कि बस ये पिता के रूप में मुझे मिल गए हैं, मेरे गुरु क्या, मेरे पिता क्या, सब कुछ मेरे यही है। मम्मी की भी डेथ हो चुकी है, तो मेरे तो माता पिता ही है। जी गुरुबहन, यही है हमारे सभी के। जी 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 जी, जी, जय। मनोरमा गुरुबहन, जय गुरुदेव। हाँ, गुरुबहन की बात सुनकर मुझे भी एक बात याद आई गुरु भाई, कि मैं ना इतने लॉन्ग टाइम के बाद ड्यूटी गई, मैंने 8-9 महीने हो गए मुझे, लेकिन जो मेरी क्लोज फ्रेंड थी, जो मतलब हम ऐसा लिपट लिपट के बातें करते थे, आप देखिए उनको मैंने 5 मिनट भी नहीं दिए। अच्छा। वो सब मेरे तरफ देख रही है, मतलब गुड मॉर्निंग कर लिया, हाय हेलो कर लिया, सब कर लिया, लेकिन मेरे जैसे वो बोले, मतलब मेरे चेहरे की तरफ देख रही इसको, मतलब कि क्या पूछे, उनको ये तो पता है बदल गई, लेकिन उनके लिए भी तो हम जैसे ना बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, आज ये लाए जी जी खाने में, आज वो लाए साथ में खाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे पूरे दिन, पूरा एक दिन पूरा बातों में निकल जाता हमारा, लेकिन मैंने 5 मिनट भी उनको नहीं दिए, मतलब मेरे अंदर से ही वो चीज खत्म हो गई। जी मतलब जी स्पेशलिटी कोई, मतलब कोई स्पेशल पर्सन मेरे लिए था ही नहीं, बस मैंने मतलब अपना काम किया, गए और बस आ गए। वो मस्ती तो गुरुदेव वाली है, कुल मिला के कहने की बात ये है कि सब पीछे रह गए। जी 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 तो मतलब ये जो चीज, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे जो इतने, मतलब 12 साल से मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड, मैंने उनको 5 मिनट भी नहीं दिए, जी मतलब अंदर से, मतलब अंदर से ही सब कुछ, इच्छा नहीं। इच्छा नहीं है। तो वो गुरुदेव मतलब
मुझे भी आज गुरबहन की बात सुन के याद आया कि ये भी बहुत बड़ा बदलाव है, मतलब अंदर से सब बहुत कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यही बदलाव है। है जी। और गुरुबहन मैं तो ये कहूंगा कि जो एड्स कैंसर हमारे ठीक होते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई आपने सुना होगा कि कभी आदमी का स्वभाव नहीं बदल सकता, ये बड़ी सामान्य कहावत सी है। लेकिन हमारे वहाँ पे वो तो सबसे पहले बदलता है। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना, पहले आप तमोगुण से रजोगुण में आओगे, फिर रजोगुण से सतोगुण में आओगे, और फिर चौथी जाति होती है गुरु की, उसमें कन्वर्ट हो जाओगे फाइनली। तो ये जो लगाव होते हैं हमारे बड़े करीबी, ये भी एक तरह से मोह का हिस्सा है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, और मैं बबीता जी को विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। गुरु बहन ने मेरी गलती बताई, और हमने गुरु बहन को बुला के इतनी अच्छी दिव्य अनुभूति सुनी, सभी को लाभ मिला इसका। मैं इंगू जी अंकल से भी क्षमा चाहूंगा, उनको काफी इंतजार करना पड़ा। जी अंकल, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को बहुत अच्छा अनुभूति है, क्योंकि अंदर से ऑटोमेटिक परिवर्तन आता है एकदम अंदर से। इसके बाद जो साधना में आगे बढ़ता है तो ऑटोमेटिक चुप हो जाता है, खाली दृष्टा भाव से देखते रहता है क्या होता है, अंदर से जो जवाब मिलता है। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो।